सो हम क्वेश्चंस कर रहे थे यूनिट 1 के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ दैट n and a be पॉजिटिव इंटीजर्स। n and a पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, d जीसीडी ऑफ a and n, a and n का जीसीडी d है। शो दैट इक्वेशन ax mod n is equals to n has a solution if and only if d is equals to 1। तो n एंड a पॉजिटिव इंटीजर्स है, जीसीडी a एंड n का d के इक्वल है। हमने प्रूव करना है इस इक्वेशन का सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा इफ़ एंड ओनली इफ d इज इक्वल्स टू 1। दैट मीन हम फर्स्ट अपने पार्ट में लेकर चलेंगे, क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में लेकर चलेंगे कि ax mod n इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, तो हमने प्रूव करना है d इज इक्वल्स टू 1। सेकेंड पार्ट में, कन्वर्स पार्ट में हम लेकर चलेंगे d इज इक्वल्स टू 1 और प्रूव करेंगे ax mod n इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, सो गिवन इक्वेशन हमने लिखी पहले 1 इज इक्वल्स टू ax mod n। 1 ax mod n के इक्वल है, दिस मीन्स n डिवाइड करेगा ax माइनस 1 को। जब हमने अपने क्वेश्चंस किए थे इंटीजर्स mod n वाले, हमने क्वेश्चंस किया था एग्जाम्पल लिखने की 733 mod 7 इज इक्वल्स टू 3, ये हमने क्वेश्चन किए थे ऐसे। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन 3 आ रहा है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन 3 आ रहा है। क्यों? बिकॉज 7 विल डिवाइड 73 माइनस 3, 7 विल डिवाइड 70। इस सॉल्यूशन का, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन 3 आया बिकॉज 7 इन दोनों की सब्ट्रैक्शन को डिवाइड करता है। ठीक है, यहाँ पर 7 क्या था n, ये है a, ये है b। ऐसे ही अगर कोई और एग्जांपल ले लें हम, जैसे 62 mod 15 इज इक्वल्स टू 2। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन 2 है। वाई? बिकॉज 15 विल डिवाइड 62 माइनस 2। मीन्स इक्वेशन का सॉल्यूशन तब आता है अगर n इन दोनों नंबर्स की सब्ट्रैक्शन को डिवाइड करें। ठीक है, तो यहाँ पर भी a हम लेके चल रहे हैं ax mod n इक्वल्स टू 1। इस क्वेश्चन सोल्यूशन कब आएगा? अगर n डिवाइड करेगा ax माइनस 1 को, n विल डिवाइड ax माइनस 1। सो अगर n डिवाइड कर रहा है ax माइनस 1 को, तो ax माइनस 1 को हम लिख सकते हैं n इंटू सम इंटीजर c बिलोंग्स टू इंटीजर। तो हमने यहाँ से अगर 1 की वैल्यू फाइंड आउट करें, 1 क्या आ जाएगा ax माइनस nc। ठीक है, तो 1 क्या आ गया, a एंड n के लीनियर कॉम्बिनेशन में आ गया। ठीक है, 1 a एंड n का लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया। सो नाउ देयरफॉर n इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ a एंड n। नेक्स्ट हमने लेट किया था जीसीडी ऑफ a एंड n इज इक्वल्स टू d। a एंड n का जीसीडी 1। बाय डेफिनेशन ऑफ जीसीडी d विल डिवाइड a एंड d विल डिवाइड n। d a को भी डिवाइड करेगा, d n को भी डिवाइड करेगा। अगर a एंड n दोनों को डिवाइड कर रहा है d, दैट मीन उनके लीनियर कॉम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा ax माइनस nc को। और ax माइनस nc की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, वो क्या थी 1। सो d विल डिवाइड 1। और फिर से वही कंसेप्ट कि 1 को कोई नंबर डिवाइड करता है, 1 को सिर्फ 1 ही डिवाइड कर सकता है, दैट मीन्स d की वैल्यू क्या होगी 1। ओके, सो हम लेकर चले थे ax mod n इज इक्वल्स टू 1, प्रूव कर दिया d इज इक्वल्स टू 1। अब हम लेकर चलेंगे d की वैल्यू 1 और प्रूव करेंगे ax mod n इक्वल्स टू 1। सो हमने जीसीडी a और n का 1 ले लिया, दिस मीन हमने d को 1 लिया, d को 1 ऐड कर लिया। ठीक है, a n का जीसीडी 1 है, दिस मीन 1 को लिख सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ a एंड n में। सो हमने 1 को लिखा as प्लस nt। यहाँ से हम लिख सकते हैं as माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ nt। ठीक है, यहाँ से हमने as माइनस 1 को लिखा माइनस nt। ठीक है, नाउ इस नेगेटिव को इस साइड ले जाओ। सो अब हमने n इंटू टी इज इक्वल्स टू हमारा आया माइनस ऑफ as माइनस 1। ठीक है, दिस मीन्स n विल डिवाइड as माइनस 1। ठीक है, इस नंबर को दो की प्रोडक्ट में लिखा, दिस मीन n विल डिवाइड as माइनस 1। ठीक है, अब n डिवाइड कर रहा है as माइनस 1 को, फिर वही वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे जो हमने पीछे किया था कि कोई सोल्यूशन, इक्वेशन का सोल्यूशन कब होता है अगर n डिवाइड करे a माइनस b को। तो यहाँ पर n डिवाइड कर रहा है as माइनस 1 को, दिस मीन्स as mod n की वैल्यू 1 होगी।
ए एक्स मॉड एन की वैल्यू 1 होगी। इन पर्टिकुलर एस को ले लो एक्स के इक्वल, पर्टिकुलर एस को लिया एक्स, तो बन गया हमारा ए एक्स मॉड एन इज इक्वल्स टू 1। यही हमने प्रूव करना था। हम डी को 1 लेकर चले और हमने ए एक्स मॉड एन को 1 प्रूव कर दिया। सो ये हमारा कन्वर्स भी प्रूव हो गया।